यह कहानी एक खूबसूरत गांव में शुरू होती है। हम देखते हैं तीन दोस्त मई, दुर्गा और बाली को। इसके अलावा अभी स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का लिपस्टिक स्पॉइलर लिंगम भी उनके साथ होता है। वो लोग पड़ोसी गांव वालों के साथ 5000 की बेट लगाकर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। आखिरी गेंद पर जीत के लिए 5 रन चाहिए। मई लास्ट बॉल पर 6 लगाकर मैच जिता देता है, लेकिन उसके बैट से अपोजिट टीम के विकेट कीपर को चोट लग जाती है। वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। मई के बैट से चोट लगी थी, इसलिए इलाज की जिम्मेदारी भी मई पर होती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर अपोजिट टीम के कैप्टन को बताता है कि इसके इलाज के लिए 500 रुपए लगेंगे, लेकिन अपोजिट टीम के कैप्टन के कहने पर डॉक्टर मई से 5000 रुपए मांगता है, जिसमें से 500 डॉक्टर को देकर बाकी के पैसे कैप्टन खुद अपने पास रख लेता है। वो बाहर आता है और मई को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन मई कहता है कि इलाज के पैसे तो हमने दे दिए हैं, लेकिन हमने मैच जीता है, इसलिए मैच जीतने का 5000 हमें दो। जिस पर दूसरे गांव वाले उनसे झगड़ा करने लगते हैं। उनके साथ मारपीट करके मई अपने दोस्तों के साथ वहां से भागने लगता है। वो लोग मई और उसके दोस्तों का पीछा करते हैं और बंडनार संपल्ली गांव में पहुंच जाते हैं। इधर गांव में ऑलरेडी पंचायत इकट्ठा होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मई ने जो 5000 रुपए क्रिकेट बैटिंग में लगाए थे, वो असल में गाँव के एक आदमी माल्या के थे। माल्या के पिता की वर्षी थी। माल्या पूरे गांव वालों को खाना खिलाना चाहता था और इंतजाम करने के लिए उसने 5000 रुपए इकट्ठा किए थे, लेकिन इन लोगों ने दुकान से सारा सामान लेकर आने के बहाने माल्या से 5000 रुपए ले लिए थे और सामान लेकर नहीं आए, जिससे कि पूरे गांव में माल्या की बेइज्जती हो गई थी। गांव का सरपंच जिंका वेणु फैसला करता है कि मई और बाकी लोग माल्या के 5000 रुपए चुकाएंगे और माल्या के खेतों में 2 दिन काम भी करेंगे। फैसला सुनाने के बाद सरपंच सबको अपने घर पर जाने के लिए कहता है। उसके बाद मई से कहता है कि आज शाम को मेरे घर पर आकर पैसे ले लेना और आज के बाद कुछ अच्छा काम करना, जिससे कि पूरे गांव में तुम्हारी इज्जत हो सके। वो सब अपने अपने घर जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह उनके घर पर उनकी कोई इज्जत नहीं करता। मई और बाली को तो उनके घर में कोई खाना भी नहीं देता। वो दोनों दुर्गा के घर आ जाते हैं। दुर्गा के घर पर सिर्फ उसके पिताजी होते हैं। वो भी उन तीनों की हरकतों की वजह से उनसे नाराज ही रहते हैं, लेकिन वो तीनों उनके घर पर खाना खाते हैं और फिर माल्या के खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। रात में गांव के इकलौते फोटोग्राफर बासी की शादी होती है। बासी ने जानबूझकर मई और उसके दोस्तों को अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये बिन बुलाए बाराती वहां पहुंच जाते हैं और उनके साथ अंजी नाम का एक आदमी भी होता है, जो कि असल में मई का मामा है। ये लोग बासी की बारात रोककर शराब पीकर डांस करने लगते हैं और धीरे धीरे कुछ कॉमेडी के बाद मामला सीरियस हो जाता है और मई सबके सामने नशे में बासी की नाक पर मुक्का मार देता है। अगले दिन बासी येला रेड्डी के घर पर उसकी बेटी मोनिका की फोटो लेने के लिए जाता है। थोड़ी देर में मई भी वहां आ जाता है। वो येला रेड्डी से कहता है कि सरपंच वेणु ने आपको बुलाया है और हम सब साथ मिलकर गांव की पाइपलाइन समस्या को लेकर एमएलए के घर जाने वाले हैं। येला रेड्डी तैयार होने के लिए अंदर चला जाता है। मौका पाकर मई मोनिका को साइड में लेकर जाता है। दरअसल दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। मई बार बार मोनिका से अपने प्यार का इजहार करता रहता है, लेकिन मोनिका ने अब तक उसे कोई जवाब नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद वो येला रेड्डी को लेकर सरपंच के साथ एमएलए के घर चला जाता है। एमएलए के घर पर गांव का एक और आदमी रामचंद्र भी होता है, जो कि असल में सरपंच की सीट के लिए वेणु का कॉम्पिटिटर था और वो भी गांव की पाइपलाइन समस्या को लेकर एमएलए से मिलने आया था। लेकिन एमएलए उन सब से मिले बिना ही चला जाता है और उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं बाली और दुर्गा को, जो कि दौड़कर गांव के बस स्टॉप की तरफ जा रहे होते हैं। दरअसल बाली की भी एक गर्लफ्रेंड थी, बॉबी, जो कुछ साल पहले शहर चली गई थी और आज वापस गांव में आती है। बस स्टॉप पर बॉबी की दादी भी होती है। वो लोग बॉबी को अपने साथ लेकर घर वापस आ जाते हैं। उस दिन के बाद से मई, मोनिका, बॉबी, बाली, दुर्गा, गांव में राइस मिल चलाने वाले अंजी मामा और लिंगम, ये सब एक साथ रहते हैं। दिन भर घूमना
घूमना, मस्ती करना और मारपीट करना, यही सब इनका काम होता है। और इसी वजह से मई, बॉबी, दुर्गा और लिंगम, इन चारों की गांव में कोई इज्जत नहीं होती। ऐसे ही एक रात मई, बॉबी और दुर्गा अंजी मामा के ट्रैक्टर हाउस में शराब पी रहे होते हैं। उनका चिकन खत्म हो जाता है। वो लोग गांव में एक मुर्गा चोरी करते हैं और रात में ही उसे फ्राई करके खा जाते हैं और ट्राली में सो जाते हैं। अगली सुबह लिंगम आकर उनको जगाता है और बताता है कि गांव में पंचायत इकट्ठा हुई है। दरअसल मोनिका के भाई ने उन तीनों को मुर्गा चुराते हुए देख लिया था। वो मुर्गा भी माल्या का ही था। भरी पंचायत में सबके सामने ही रामचंद्र उन तीनों के माँ बाप की इंसल्ट करने लगता है, जिससे कि उनका सर झुक जाता है। जैसे कि ये तीनों रामचंद्र पर गुस्सा हो जाते हैं और रामचंद्र से झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन गलती भी इन तीनों की ही थी। इसलिए वेणु मामले को संभालता है और पंचायत खत्म करके सबको घर भेज देता है। बाद में तीनों को अकेले में बुलाता है और उनसे कहता है कि रामचंद्र ने पंचायत में जो कुछ भी कहा सब सच है। तुम तीनों यहाँ सबसे बेरोजगार लड़के हो, हमेशा मारपीट करके गांव वालों को परेशान करते हो। तुम्हें गुस्सा आता है जब कोई तुम्हारे माँ बाप की इंसल्ट करता है, इसलिए तुम्हें खुद ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारी वजह से उनका सर कभी ना झुके। अब से हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करना। यह घटना उन तीनों को बुरी तरह से हर्ट करती है। उनका मन बदल जाता है। अगली सुबह तीनों आसपास मजदूरी के लिए काम की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उनकी पुरानी हरकतों की वजह से कोई भी उन्हें काम पर रखने को तैयार नहीं होता। शाम को वो लोग गाँव वापस आ जाते हैं। रात में ट्रैक्टर हाउस में शराब पीते हुए अंजी मामा उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को काम ढूंढना चाहिए, कुछ यूनिक सोचो और अपना धंधा चुनो। अंजी मामा की बात मई को तो समझ में आ जाती है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर करना क्या है। अगली सुबह वो लोग सड़क के किनारे बैठे होते हैं। बॉबी और मोनिका भी उनके साथ होती है। तभी एक टेंट हाउस वाला आकर उनसे गाँव में एक आदमी के घर का पता पूछता है, जिसे देखने के बाद मई को टेंट हाउस खोलने का आइडिया आता है। दरअसल उनके आसपास के गांव में कोई टेंट हाउस नहीं था, इसलिए गांव वालों को किसी भी फंक्शन के लिए दूर से टेंट लाना पड़ता था। मई का आइडिया तो अच्छा था, लेकिन सवाल ये था कि इसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे और ये पैसे कहां से आएंगे। उनकी हेल्प करने के लिए मोनिका अपना कंगन और बॉबी अपनी सेविंग्स के पैसे उन्हें दे देती है, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। अगले दिन सरपंच बेनू उन्हें अपने घर बुलाता है और बिना मांगे ही टेंट हाउस खोलने के लिए उन्हें 50,000 रुपए देता है। वो कहता है कि इलेक्शन के टाइम पर तुम तीनों मेरे छोटे भाई की तरह मेरे साथ खड़े थे और अब मेरी बारी है। शाम को लोग दुर्गा के घर पर जाते हैं। दुर्गा के पापा भी उन्हें 1 लाख रुपए देते हैं। वो दुर्गा से कहते हैं कि यह पैसे मैंने बचा कर रखे थे। इस तरह से उनके पास टेंट हाउस खोलने के लिए पैसे इकट्ठा हो जाते हैं और सामान लाने ले जाने के लिए अंजी मामा उन्हें अपना ट्रैक्टर दे देता है और फिर शहर जाकर वो टेंट हाउस का सारा सामान खरीद कर लाते हैं। अंजी मामा के ट्रैक्टर हाउस को अपने टेंट हाउस में बदलकर अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं और नाम रखते हैं फेमस टेंट हाउस। उनका टेंट हाउस का धंधा काफी अच्छा चल रहा होता है। धीरे धीरे गांव में उनकी इज्जत होने लगती है। मोनिका, बॉबी, अंजी मामा और लिंगम भी काम में उन तीनों का पूरा साथ देते हैं। लेकिन एक सुबह जब वो लोग टेंट हाउस पर होते हैं, तब गांव का एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि आज बॉबी की सगाई हो रही है। बाली के साथ दुर्गा, अंजी मामा और मई भागते हुए बॉबी के घर जाते हैं, जहाँ सच में बॉबी की सगाई हो रही थी और देखने में बॉबी भी बहुत खुश लग रही थी। यह सब देखकर बाली का दिल टूट जाता है। थोड़ी देर में लिंगम भी दौड़ते हुए उनके पास आता है और बताता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से उनके टेंट हाउस में आग लग गई है। जब तक ये लोग टेंट हाउस पहुंचते हैं, आग बुझाते हैं, तब तक सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। इनकी उम्मीदें, इनके सपने टूट चुके थे। दुखी मन से परेशान होकर रात में वो तीनों ट्रॉली में ही सो जाते हैं। अगली सुबह लिंगम फिर से उन्हें आकर जगाता है और दुर्गा को बताता है कि रामचंद्र घर पर उसके पिताजी से झगड़ा कर रहा है। वो तीनों दुर्गा के घर पर जाते हैं। रामचंद्र बताता है कि टेंट हाउस खोलने के लिए दुर्गा के पिता ने जमीन गिरवी रखकर मुझसे 1 लाख का लोन लिया था। यह कहकर कि अगर 8 महीने में पैसे नहीं चुकाए तो जमीन मेरे नाम कर देगा। अब जबकि टेंट हाउस जल चुका है तो पैसे मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है, इसलिए इसे
जमीन को मेरे नाम कर देनी चाहिए। दुर्गा कहता है कि अभी 8 महीने पूरे नहीं हुए हैं, समय से पहले ही मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। जिसके बाद पंचायत खत्म हो जाती है। थोड़ी देर बाद बाली को भी बॉबी का कॉल आता है। बॉबी उसे बताती है कि मुझसे बिना पूछे ही अचानक से पापा ने मेरी सगाई करवाई थी, लेकिन सगाई के बाद जब मैंने पापा से हमारे प्यार के बारे में बताया तो वो मान गए, लेकिन उनकी एक ही शर्त है कि तुम गांव में बेरोजगार नहीं घूमोगे, शहर जाकर उनके साथ मिलकर उनका बिजनेस संभालोगे, जिसके बाद वो हमारी शादी करवा देंगे। बाली शहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अच्छे दोस्त की तरह दुर्गा और मई उसे समझाते हैं और अगले दिन उसे शहर भेज देते हैं, जहां बाली बॉबी के पिताजी से मिलता है और उनके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। इधर गांव में दुर्गा और मई फिर से बेरोजगार घूम रहे होते हैं, लेकिन इस बार उन्हें कुछ ना कुछ करने की फिक्र होती है, लेकिन करना क्या है ये उनके समझ में नहीं आता। इसी बीच एक दिन शहर से 3 लोग गांव में आते हैं। वो असल में प्रैंक यूट्यूबर होते हैं और गांव में किसी को बिना बताए ही गांव वालों के साथ प्रैंक वीडियो शूट करने लगते हैं। वो लोग मई के ऊपर प्रैंक शूट कर रहे होते हैं, लेकिन गांव वाले मिलकर उनकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। बाद में वो लोग सबको समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि यह सब एक प्रैंक था और प्रैंक असल में क्या होता है। वो यूट्यूबर मई को बताता है कि हम प्रैंक वीडियो शूट करते हैं और उसे यूट्यूब पर डालकर पैसे कमाते हैं और यूट्यूब चैनल बनाने में भी कोई पैसा नहीं लगता। मई को ये आइडिया पसंद आ जाता है और वो भी यूट्यूब चैनल बनाने का फैसला करता है, लेकिन वीडियो शूट करने के लिए उनके पास कैमरा नहीं होता। उनके गाँव में एक ही आदमी था जिसके पास कैमरा था, बासी, जिसकी शादी के दिन ही दुल्हन के सामने इन लोगों ने नाक तोड़ दी थी। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर ये लोग बासी के पास जाते हैं और उसे वीडियो शूट करने के लिए मना लेते हैं। थोड़ी कॉमेडी के बाद बासी भी आखिरकार मान जाता है। ये लोग बासी की फोटो स्टूडियो को ही अपना अड्डा बना लेते हैं और फिर वीडियो शूट करना शुरू कर देते हैं और अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखते हैं फेमस टीवी। सबसे पहले वो एक वीडियो बनाते हैं जिसमें लिंगम अपनी प्रेम कहानी सुना रहा होता है। इसके बाद दूसरी वीडियो में अंजी मामा भी अपनी प्रेम कहानी सुनाता है, जो कि असल में बहुत फनी भी होती हैं। इसके अलावा वो लोग बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन कोई भी वायरल नहीं होती और एक दिन लिंगम की दादी उसकी पिटाई कर रही होती है। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि लिंगम मई और दुर्गा के साथ घूमता रहे और उनके जैसा बेरोजगार बन जाए। यहाँ बासी भी होता है जो उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और यूट्यूब पर अपलोड भी कर देता है। यह उनके चैनल का पहला वीडियो होता है जो कि वायरल हो जाता है और लिंगा उनके चैनल का सुपरस्टार बन जाता है और यहीं से उनका चैनल ग्रो करने लगता है और धीरे धीरे उनके चैनल पर अच्छे खासे व्यूज और पैसे आने लगते हैं। जिसके बाद मोनिका का बर्थडे आता है। रात में मई उससे खेतों में मिलने के लिए जाता है और खेतों में ही वो मोनिका के साथ बैठकर ताड़ी पीता है। वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, पूरा गांव उनके आसपास इकट्ठा हो जाता है। मोनिका के पापा और उसके भाई मिलकर मई की पिटाई करना शुरू कर देते हैं और जब मोनिका को होश आता है वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है। मई को मार खाता देखकर मोनिका उसके पास जाती है, उसे गले लगाती है और सबके सामने किस करके अपने प्यार का इजहार कर देती है और अपने पापा से कहती है कि मैं मई से प्यार करती हूँ, लेकिन येला रेड्डी कहता है कि गांव में किसी और लड़के से तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ, लेकिन इस बेरोजगार मई से नहीं, क्योंकि मई एक बेकार लड़का है। वो मोनिका को लेकर वहां से जाने लगता है। तब मई येला रेड्डी से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप मोनिका की शादी मुझसे क्यों नहीं करवाना चाहते, लेकिन देखना जल्द ही मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आप खुद मेरे घर पर मुझसे अपनी बेटी की शादी करने के लिए आओगे। कुछ दिन बाद ये लोग अपनी वीडियो के लिए एक नया टॉपिक चुनते हैं और फैसला करते हैं कि एक गाने के जरिए ये लोग गांव की सभी समस्याओं को यूनिक वे में वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। जिसके बाद ये कुछ दिनों तक वीडियो शूट करके फाइनली अपलोड कर देते हैं और वो वीडियो भी वायरल हो जाता है, जिसे 10 लाख से भी ज्यादा व्यूज आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सिटी में बाली को, जो कि इनकी वीडियोस देखने के बाद परेशान
हो जाता है और गांव को, अपने दोस्तों को मिस करता है। बाली को दुखी देखकर बॉबी उससे गांव वापस चलने के लिए कहती है और वो दोनों गांव वापस आ जाते हैं। इधर रामचंद्र वीडियो लेकर एमएलए के घर पर उससे मिलने के लिए जाता है और कहता है कि इस वीडियो की वजह से गांव में हमारी पार्टी बदनाम हो रही है। ऊपर से सरपंच वेणु भी इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है। यह सुनकर एमएलए मई और उसके दोस्तों के साथ सरपंच वेणु को भी मिलने के लिए अपने घर बुलाता है। वो वेणु को डांट रहा होता है कि आखिर तुमने ऐसी वीडियो अपने गांव के लड़कों को क्यों बनाने दी, लेकिन एमएलए का पीए बताता है कि वीडियो को 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा है। एमएलए को समझ में आ जाता है कि यह सब बहुत फेमस है और अगले चुनाव में पब्लिसिटी के काम आ सकते हैं। एमएलए भी उनके काम को अप्रिसिएट करता है और उनके गांव की सभी समस्याओं को सुनकर उन पर जल्द से जल्द काम शुरू करने का वादा करता है और जाने से पहले उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मई और उसके साथियों को 1 लाख का चेक भी देता है। मई और उसके दोस्त खुश होकर घर वापस आ जाते हैं और 1 लाख रुपए रामचंद्र को देकर दुर्गा की जमीन छुड़ा लेते हैं। और कुछ दिन बाद एमएलए उनके गांव में वाटर टैंक का उद्घाटन करने के लिए आता है। वो येला रेड्डी से कहता है कि मैंने सुना है कि मई तुम्हारा दामाद है, वो गांव के लिए काफी अच्छा काम कर रहा है। और आखिरकार वो दिन भी आता है जब येला रेड्डी खुद मई के घर जाता है और उससे अपनी बेटी की शादी की बात करता है और इस तरह से यह फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही और भी साउथ इंडियन मूवीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।